क्या एक लॉस से हम लोग ट्रेडिंग से पैसा बना सकते हैं? अगर हाँ तो हम ट्रेडिंग से एक लॉस से कितना पैसा बना सकते हैं, यही देखने के लिए मैं निफ्टी में यहाँ पर पुट बाय करने वाला हूँ एक लॉट के अकॉर्डिंग। तो मैं निफ्टी में पुट बाय कर चुका हूँ और पुट बाय करते ही हमको लॉस शो कर रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखने वाला हूँ गाइस, क्या निफ्टी में सही में एक लॉस से हम लोग पैसा बना सकते हैं? अगर हाँ तो कितना पैसा बना सकते हैं? तो देखो, एंट्री लेते ही गंदा लॉस शो करना स्टार्ट हो गया, देख सकते हो। जहाँ से मैंने एंट्री लिया वहीं से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, बाकी हमारा एंट्री हो चुका है तो हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा। और टारगेट हम कितना रखने वाले निफ्टी में, क्योंकि हम लोग निफ्टी में यहाँ पर ट्राई करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि हमको देखना यही है कि सही में एक लॉस से पैसा बनता है। और स्टॉप लॉस और वेरी लेस, अगर जो भी स्टॉप लॉस आता है हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। और देखते गए थोड़ा सा वेट करेंगे। एंट्री अपना एक रेंज वाला होता है जिसका सेटअप का नाम है आर के। और यहाँ पर कोई रेंज तो बना हुआ है, लेकिन देखो इसने रेंज का ब्रेकडाउन नहीं किया, मैंने एंट्री ले लिया। तो कहीं ना कहीं मैं गंदा लॉस भी ले सकता हूँ आज के दिन, तो दिक्कत नहीं होगा। बाकी एक बार इसका लो ब्रेकडाउन हो जाएगा ना, फिर यहाँ पर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड गिर सकता है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ही वेट करूंगा, अगर ज़्यादा ये बाइंग में शो करता है, ये देखो प्रीमियम में रुक रहा है तो थोड़ा सा रुक सकते हैं अपन लोग, लेकिन अगर ये ज़्यादा नीचे आएगा प्रीमियम, हम लोग गलत हो जाएंगे गाइस, ठीक है। तो मैं निफ्टी को थोड़ा सा देख रहा हूँ गाइस। अरे यार ये कर क्या रहा है भाई? तो मुझे बड़ा लॉस लेने का कोई शौक है नहीं यहाँ पर, थोड़ा मैं निकाल देता हूँ गाइस, ठीक है। देखो यहाँ से मार्केट नीचे तो जा सकता है, लेकिन अभी ये नहीं जाने वाला। थोड़ा कुछ रेंज बनाने देते इसको, देन ये जाता है ना, देन मैं यहाँ पर वापस एक एंट्री लूंगा। बाकी एक लॉट के अकॉर्डिंग मैंने वापस से एक लॉस ले लिया बड़ा वाला, तो ठीक है गाइस। जो होता है अच्छे के लिए होता है, मैंने लॉस लिया, आई एक्सेप्टेड, लेकिन वही बातें हैं। चलिए दोस्तों, तो वापस से मैंने क्या किया है, निफ्टी कॉल से एक एंट्री हमने बना लिया है, ठीक है। जैसे ही एंट्री बनाए हमको ग्रीन में शो कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत बढ़िया बात है। और हम लोग बात करते हैं कि मैंने निफ्टी में कॉल ही क्यों बाय किया। मैंने आसपास कॉल बाय किया है, स्टॉप लॉस भी छोटा रखने की कोशिश करेंगे बिल्कुल। ज़्यादा बड़ा भी स्टॉप लॉस हम नहीं देने वाले। निफ्टी को कंटिन्यूशन में एक मोमेंटम देना चाहिए अपसाइड को, और भी 30 पॉइंट टारगेट रख लेते हैं। क्योंकि अपना जो चैलेंज क्या चल रहा है, एक लॉस से हम निफ्टी में कितना प्रॉफिट बना सकते हैं, या एक लॉस से हम ट्रेडिंग में कितना प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ठीक है। ये अपना चैलेंज है। और देखो निफ्टी को यहीं से कंटिन्यूशन और ब्रेकआउट के साथ एक और मोमेंटम देना चाहिए। दैट इज माई व्यू। क्यों गाइस, देखो निफ्टी ने क्या किया, ओपन होते ही एक अच्छा सेलिंग कैंडल बनाया, ठीक है। देन एक रेंज बनाया, इसने ब्रेक डाउन दिया। जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ पर मल्टीपल सेलर्स आए, उनको एक बार इसने निकाल दिया। चलो अच्छी बात है, निकाल दिया, निकालना भी चाहिए। देन इसने देखो रजिस्टेंस पे आके एक रेड कैंडल बनाया। अभी इसका हाई निकालेगा ना निफ्टी, तो एक और मोमेंटम हमको अपसाइड का मिलना चाहिए। क्यों? अभी भी यहाँ पर थोड़ी लिक्विडिटी और सेलर्स का स्टॉप लॉस मिल जाएगा। तो मार्केट को यहीं से अगर ये अपसाइड का मोमेंटम देता है निफ्टी, तो हमारे लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। और हम लोग क्या, जैसे कि बैंक निफ्टी को देखें, बैंक निफ्टी ने भी देखो एक रेंज का ब्रेक डाउन दिया। और बैंक निफ्टी में देखो एसएल हंटिंग तो हुआ, लेकिन देखो कहीं ना कहीं ये लेवल को बचा दिया बैंक निफ्टी ने। तो अगर बैंक निफ्टी भी साथ देता है बाइंग का, तो अच्छी बात है, निफ्टी में बड़ा बाइंग दिख सकता है। तो चलो हाई को निकालते हुए निफ्टी दिख रहा है, एक बार हाई को निकाल दे, प्रीमियम तभी बढ़ेगा। मैं प्रीमियम दिखाऊँ तो प्रीमियम में को कुछ ज़्यादा मोमेंटम नहीं आए। प्रीमियम में हमको कम से कम इस लेवल का ब्रेकआउट या यहाँ तक का मोमेंटम चाहिए रहेगा एक अच्छे प्रॉफिट के लिए। नहीं तो फिर यहाँ से अगर रिजेक्शन लेता है निफ्टी, तो फिर इसमें हम कुछ कर नहीं सकते गाइस, ठीक है। तो फिलहाल अभी तो चल रहा है, तो देखो रिजेक्शंस भी आना स्टार्ट हो चुके हैं। और मैं आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम पर निफ्टी को दिखाऊं, तो मैं यहाँ पर फिबोनाची स्टाइल में दिखाऊंगा। देखो यहाँ से मैं फिबोनाची भी ड्रॉ करता हूँ ना, तो 0.5 और 6 लेवल निफ्टी के पास में ही है। तो निफ्टी को हो सके तो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल बड़ा वाला यहाँ पर बना देगा ना, तो वही चीज़ें हैं। देखो हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट आ गए, लॉस में भी आ गए। निफ्टी ने रिजेक्शंस क्या लिया, हम लोग लॉस में आ गए। तो ये चीज़ें रिस्की रहती है, और ये चीज़ें इसी प्रकार से काम करती है। अगर निफ्टी को एक्चुअल में नीचे ही जाना है, तो फिर यहाँ से भी नीचे जा सकता है, लेकिन चांस थोड़े से कम है। निफ्टी को नीचे जाना, एक और दो ब्रेकआउट्स दे देन उसके बाद नीचे जाता तो निफ्टी के लिए सही रहता। बाकी ये डायरेक्टली यहीं से नीचे जाएगा निफ्टी, तो ये गलत साबित हो सकता है। तो हम इसमें अभी कुछ कर नहीं सकते गाइस। अभी जो भी करना है निफ्टी को करना है। और मैं अपना सेटअप देख लेता हूँ। देखो बैंक निफ्टी का जो सेटअप मुझे नज़र आ रहा है, बैंक निफ्टी भी बाइंग शो हो रहा है, ठीक है। और निफ्टी तो बाइंग में है ही ऑलरेडी, ठीक है। तो निफ्टी में अभी हम कुछ नहीं कर सकते। अगर निफ्टी में बायर्स को बुलाया जा रहा है, तो फिर वही चीज़ें हम एक लॉस से लॉस भी बुक करने के लिए रेडी रहेंगे। तो हमको उस चीज़ के लिए भी रेडी रहना पड़ता है जो हमारे लिए नहीं है, ठीक है। तो देखो अभी भी देखो निफ्टी में चांस है कि एक और ब्रेकआउट्स निकाले यार। देखो 38 सेकंड बाकी है। अगर इसी प्रकार से इसने कैनल क्लोजिंग दे देता तो ठीक है। इसके बाद एक कैनल में बाइंग आ जाना चाहिए। अगर इसके बाद भी ऐसा नहीं होता है, तो फिर हम लोग निकल चुके हैं, क्योंकि सेलिंग प्रेशर अब हाई दिख रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं देखो यहाँ पर, चलो कोई दिक्कत नहीं गाइस, मैं निकलने के रेडी हूँ क्योंकि मैं गलत हो चुका हूँ।
और मेरा जो एनालिसिस था वो सबसे बड़ा गलती था। देखो बैंक निफ्टी में भी सेलिंग आई। चलो गाइस, ये देखो 500 का लॉस दिखा दिया भाई। मैं क्या बोलूँगा, ठीक है, मैं यहाँ पर निकल जा रहा हूँ, निकल जा भाई, निकल जा, बड़ा लॉस हो जाएगा, निकल जा। ये देख लो बात, दो मैंने ट्रेड लिया, 2 दिन में इतना गंदा लॉस।